नहीं भाई, थोड़ी एक्सपेंसिव है। बिट एक्सपेंसिव, थोड़ी या बहुत है, काफी एक्सपेंसिव। मस्त पैसा लगने वाला है। मोटा मोटी 4000 से तो ऊपर ऊपर ही मान के चलो। 4000 तो बहुत कम कह रहे हो, कम से कम भी नहीं तो 6000 रुपए। तो हेलो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया, फिट एंड फाइन एंड हेल्दी हो गए। सो आज भाई देख सकते हो अपने भाई साइड में प्रीत भाई की ड्यूक खड़ी है और प्रीत भाई हमारे आगे खड़े हैं। सो ये वीडियो ना भाई बेसिकली एक एक्सपेंस वाली वीडियो है, जो मतलब एक उन्होंने से ये बातचीत करने वाले हैं कि एक ड्यूक 390 जो मेरे हिसाब से बजट में गाड़ी नहीं है, मतलब पैसों में भी बजट में नहीं है और एक्सपेंस में भी। तो अभी भाई से ही पूछेंगे कि भाई के हिसाब से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ पे कि ये गाड़ी मतलब बजट वाले बंदों के लिए है या नहीं। सो प्रीत भाई ओ पहले तो वेलकम टू आवर चैनल। हेलो। सो भाई पहले एक चीज़ ये बताओ जो मैंने अभी बोली। सो भाई पहली ये चीज़ बताओ कि ये गाड़ी है बजट वाले बंदों के लिए? नहीं भाई, थोड़ी एक्सपेंसिव है। बिट एक्सपेंसिव, थोड़ी या बहुत है, काफी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इन द सेंस अगर आप इसको ले रहे हो ना, तो उससे पहले आपका मतलब ऐसा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आपकी अर्निंग अच्छी होनी चाहिए आपको उस बाइक को लेने से पहले। सबसे सीधी सी बात ये है, आपका एक अर्निंग बैकअप होना चाहिए साइड बाय। करेक्ट। क्योंकि अगर आप इसकी सर्विस कराने जाओगे ना, फॉर एग्जांपल जैसे आपको इस बाइक के बाद सुपर बाइक लेनी है ना, तो आपको सुपर बाइक के खर्चे कुछ खास नहीं लगेंगे। रियलिटी बता रहा हूँ कि इसके इतने ज़्यादा खर्चे हैं। अब ये इसका फायदा समझ लो चाहे नुकसान समझ लो। जैसे कि अगर मैंने इसके अभी तक जब से फ्री सर्विस खत्म हुई है, पेड करा रहा हूँ, अभी मेरी लास्ट पेड सर्विस हुई थी 6-7 हज़ार की हुई थी। 6-7 हज़ार रुपए की। अब मुझे एक बात समझ में आ गई है, ड्यूक की अगर हमेशा मैं 5000 किलोमीटर चलाने के बाद जब भी सर्विस कराऊंगा ना, आराम से इसकी सर्विस 6000 तक की होगी, उससे कम की नहीं होगी। अब देखो, अब मेरे को सर्विस कराने जाना है, अब मेरी 6000 की सर्विस फिर होनी है। क्यों? क्योंकि आप देखो मेरा चेन सेट खत्म हो गया है। ये देखो चेन सेट खत्म, 4000 रुपये का इसका चेन सेट है, 3800 है, 4000 का चेन सेट है। और जो नॉर्मल एक बेसिक सर्विस होगी 2000 रुपये का इंजन ऑयल लगा लो आप, ठीक है। 300 भी डलवाऊंगा, 900 रुपये लेबर चार्ज, 4 और 2 उसको गोली मारो, मैं बाहर से कराऊंगा, KTM से नहीं कराऊंगा, ठीक है। 4 और 2 6000 रुपये ये हो गए। उसके अलावा एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, थ्रोटल बॉडी क्लीन करानी है, और कूलेंट टॉप अप होना है, और आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हल्की फुल्की सी साउंड बन रही है, तो आप वही लगा लो, अपने आप हिसाब लगा लो कितने हो गए। 4000 वो 6000 इंजन ऑयल के हो गए, 500 रुपया कूलेंट हो गया। कूलेंट का बॉक्स जो आता है मैं इसमें हाइब्रिड वाला डलवाता हूँ, पिंक नहीं, येलो वाला मोट्यूल का जो लेमन कलर का होता है, ठीक है। और 500 रुपए का है, हाँ 500-450 रुपए का डिब्बा उसका। ओके, तो एक वो हो गया। और उसके अलावा कॉन्सेप्ट के अंदर काम कराना है। मैंने KTM में पूछा था अगर कॉन्सेप्ट खराब हुआ क्या खर्चा, तो उन्होंने 1000 रुपये बताया था। अगर बाहर से कराऊंगा तो फिर भी कम से कम 500-600 रुपये तो आराम से। चलो मोटा मोटी इन सब चीजों को गोली मारो, मोटा मोटी ये हिसाब किताब है कि 7-8 हज़ार रुपये आपके कहीं नहीं गए। सर्विस कराने जाओगे, इस बार सर्विस पे इतने पैसे लेंगे। अब देखो ना, लास्ट सर्विस पे 6000-7000 लगा के आया था, इस सर्विस पे फिर 7-8 हज़ार लगेंगे। अब इससे बाद जब 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराऊंगा, फिर 5-6 हज़ार का बिल बन जाएगा। पूछो कैसे? अब कैसे? भले ही टायर खत्म नहीं होगा, चेन सेट खत्म नहीं होगा, ठीक है, अगला ब्रेक पैड चला जाएगा, 2500 का ब्रेक पैड हो गया, 2000 का इंजन ऑयल हो गई, 5500 रुपए। हाँ, सीधे 5500। तो यही मतलब मोटा मोटी आप कोई भी सर्विस कराओ, इसकी दूसरी तीसरी 50 ही सर्विस कराओगे, 4-5 रुपए लगने। फ्री सर्विस के बाद जब आप ड्यूक 390 की सर्विस कराओगे ना, तो आपका ना मतलब मस्त पैसा लगने वाला है। मोटा मोटी 4000 से तो ऊपर ही मान के चलो। 4000 तो बहुत कम कह रहे हो, कम से कम भी नहीं तो 6000 रुपए, 6000 रुपए कम से कम। भाई मैं तो एक ड्यूक 250 ओनर हूँ, जब मेरे को ये चीज लगता है 390 लेने का, देख रहा हूँ भाई की जुबानी कितने खर्चे हैं। तो भाई जो भी ले रहा हूँ ना, जो हमारा कोई सब्सक्राइबर है, कोई भी भाई बंधु ले रहा हो, तो भाई ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यार। पैसा तो यार बाइक लेने में पैसा नहीं लगता, लेने के बाद ना मेंटेन रखना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। क्या मानते हो भाई इस चीज पे आप? ऑब्वियसली मेरी बाइक का चैन सेट कितनी बुरी आवाज कर रहा है, आपको दिखाई नहीं? मैंने अभी चल क्या इसी में पता चल रहा है। मैं आज अभी सर्विस कराने ही जा रहा था, वो भाई ने कैंसिल कर दिया हमारी वजह से, कैंसिल भी कर दिया। और फिर मेरी भाई से बात हुई, वो कह रहे कि मैंने कहा भाई सर्विस कराने आ जाऊँ, कह रहे यार अभी तो थोड़ा टाइम भी लग गया। मैंने चलो छोड़ो, फिर मैंने कहा भाई तुम्हारा फोन आ गया, मैंने कहा चलो भाई मैं आज वीडियो शूट कर लेते हैं, मैंने कहा वीडियो बनवा देता हूं। सो भाई बेसिकली अगर एक्सपेंस वाली वीडियो है तो आपने मोटा मोटा खर्चा बता दिया कि 8000 रुपए के आसपास इस बार आपका सर्विस चार्ज लग जाएगा। अगर मैं सेपरेट करके पूछूं तो चलो आगे से शुरू करता हूं। आप ब्रेक पैड्स इसमें यूज करते हो सेरेमिक्स वाले, कितने के आ जाते हैं? 2600 रुपए के। ये बाहर से आते हैं, KTM भी इतने के ही देगा। KTM भी इतने के ही देगा, मतलब ब्रेक में कोई डिस्काउंट है ही नहीं कुछ। क्या मिल जाएगा? 50-100 रुपए, उतना कोई फर्क पड़ना नहीं है। लो मोटा मोटी 2600 रुपए आगे के ब्रेक पैड हो गए, 2500 लगा लो, चलो राउंड फिगर 2500 रुपए। चलो ठीक है, ये भी बात सही है आपकी, 2500 रुपए। और बैक वाले पीछे के वो बहुत सस्ते हैं। कितने के? 400 कुछ रुपए के। मेरी बाइक में 250 रुपए के। मतलब दोनों की भाई, लोग कहते हैं ना कि लुक वाइज गाड़ी सेम है, भाई लुक वाइज सेम है, अंदर से सेम नहीं है। कहने की बात है कि मतलब सिर्फ दिखाने की KTM ने सेम रखी है, बट अगर आप चलाओगे तो हर चीज में आपको बहुत मोटा डिफरेंस। और फिर बात क्या भाई, ये समझ लो मोटा मोटी 400 सीसी की गाड़ी और 250 सीसी गाड़ी, पावर के हिसाब से फिर ब्रेकिंग भी चाहिए ना भाई। ऑब्वियसली हर चीज चाहिए, पावर ब्रेकिंग हर चीज ही चाहिए ना, परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से चाहिए। फिर अब देखो मैं एक बात कह रहा था कि अब जैसे कि मैंने ये बाइक ले ली, अब इसकी मैं 6-7 हज़ार रुपए की सर्विस करा रहा हूँ। कल के दिन को मान लो मैं सुपर बाइक पे अपग्रेड करता हूँ, फॉर एग्जांपल Z900 ये Z900 ले ली फॉर एग्जांपल रेफरेंस के लिए। तो अब मैं Z900 की सर्विस कराने जा रहा हूँ,
तो कावासाकी में जब सर्विस कराने जाओगे आप ऑथराइज स्टोर के ऊपर, तो वहाँ पे सर्विस ऐसे 8,000 या 10,000 की होती है। मैं तो इस रेट से पुराने फैमिलियर हूँ। वही तो कोई बड़ी बात है नहीं, उसमें भी 6-7 महीने पे होगी, एक ही बात है। और अगर वही 6,000 किलोमीटर पे होती है शायद से, और इसकी भी सर्विस उतने पे ही कराता हूँ मैं, 5,000 कुछ पे। ठीक और है, पैसे उतने ही जाते हैं ऑलमोस्ट, कह सकते हो काइंड ऑफ जितने। अच्छा एक चीज बताओ भाई, मेरे मन में एक बात आती है, मान लो जैसे कोई भी नॉर्मल इस टाइप की बाइक है, उनकी सर्विस कंपनी कहती है 5,000 रुपये करा लो, है ना, अगर 4,000 रुपये करा ली जाए तो गाड़ी वेल मेंटेन रहेगी या नहीं? 4,000 पे ही करानी चाहिए। अगर जैसे KTM कहता है कि आपकी बाइक की सर्विस 7 या 8,000 किलोमीटर पे करानी चाहिए, बट हम लोग हमेशा 4,500, 4,000, 5,000 तक करा लेते हैं। और मेरे मीटर में भी दिखाता है कि नेक्स्ट सर्विस अब 7,000 किलोमीटर के बाद वो दिखाता है। और मेरे में तो भाई देखो, मैं तो इंजन ऑयल भी वो अच्छे वाला डलवाता हूँ। अगर मैं उसको बिना किसी दिक्कत के चाहूँ ना 7,000 किलोमीटर चला दूंगा, बाइक मस्त चलेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, बट मैं 7,000 ना चला के 5,000 तक करा लेता भाई, क्योंकि अपने को ये बाइक अभी लंबी रखनी है कि नहीं? ये मैं अपना तो नहीं कहता कि मेरे को लंबी रखनी बट मैं लंबी रखूंगा अभी, क्योंकि मैं तो अभी नया बन रहा हूँ यार इस टाइप के काम में, तो मैं तो चाहूंगा कि अभी बाइक लंबी रखूँ। काइंड ऑफ मेरी तो फर्स्ट बाइक है यार। बिल्कुल बिल्कुल। सो भाई अभी एक चीज वीडियो में देख रहे हो भाई, नहीं रख रहे मतलब कोई लंबा प्लान है? नहीं यार, मैं थोड़ा पता है यार लोग भाई मेरा क्या हिसाब रहता है। मैं पिछले 2-3 साल से यही करता चला आ रहा हूँ, साल डेढ़ ये साल बाइक ली, चलाता हूँ, उसे बेची, फिर इससे ऊपर ली, बेच देता हूँ, फिर दूसरी ले लेता हूँ, फिर चलाता हूँ, फिर बेच देता हूँ। पर देखूंगा मैं भी, क्या पता इसे रखूं भी बेच भी दूं, कुछ पता नहीं। और हर बार पावर अप ही जाती है भाई। यहाँ चीज बदल रहे हो तो अपग्रेड करो, सेम या डाउनग्रेड करना तो बेवकूफी है ना। डाउनग्रेड तो बेवकूफी है। जो लोग डाउनग्रेड कर लेते हैं, मैंने भी एक बार डाउनग्रेड करा था, बट मेरे डाउनग्रेड के पीछे वो था ना कि मतलब कोई रीजन था उसका, एक वैलिड रीजन। शेयर अटैक करता था, वही बात है ना। मैंने अपनी डोमिनार बेची, मैंने जून के मंथ में R15 खरीदी, 2 महीने बाद ड्यूक खरीद ली। वही बात है ना, इसलिए मैंने डाउनग्रेड करा था। अब फिर क्या है भाई, इस बाइक को अच्छा है ये चीज, अब आपने डेली, अब एक चीज और पूछता हूँ, डेली चलाते हो बाइक? हाँ। कितना माइलेज आता है? हाँ, एवरेज कम है इस बाइक की। अगर देखा जाए ना, एक 400 सीसी की बाइक के अकॉर्डिंग थोड़ी कम है। आप एक बात समझो, जैसे कि इस बाइक की एवरेज आती है, अगर मैं रफ चला रहा हूँ, भगा रहा हूँ, पावर का मजा ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली देखो पावर का मजा लेते टाइम कहीं एवरेज आएगी नहीं, बट उस टाइम पे एवरेज 20 की देती है, 20 किलोमीटर की। अब वही मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एक सुपर बाइक पे स्विच हो जाता हूँ, तो अगर मैं उसे हार्ड एंड फास्ट चला रहा हूँ, पावर का मजा ले रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेड है 11-12 की एवरेज दे देगी। ठीक है, हाँ, है ना, आराम से। ज्यादा मुझे वहाँ पे भी ज्यादा महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि ये समझ लो, अगर क्योंकि यार मैं यूज्ड टू हो गया उस चीज का। मेरा एक मेरा माइंडसेट ये बन चुका है कि यार मैं मान लो मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो 2,000 मुझे तेल के इतने निकाल के रखने, इतने मुझे उस चीज के रखने। ये चीज ना भाई, ये चीज अब ये बड़ी बात कह दी भाई ने कि यार यूज्ड टू होना पड़ता है चीजों के साथ, और फिर जब पता चल जाता है ना कि मेरी बाइक इस टाइप से और इतने खर्चे लेने वाली है, तो फिर यूज्ड टू होना पड़ता है भाई, क्योंकि और कोई इलाज है नहीं। एक नहीं मतलब इलाज की कोई बात ही नहीं है। देखो ये बात मेरे को बाइक खरीदने से पहले पता थी। हाँ। जिन लोगों को खरीदने से पहले नहीं पता होती, वो लोग लेने के बाद रोते हैं, कहते हैं सही बात है, ये मैंने क्या खरीद लिया। पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं हो रहे, ऐसे किल्लत वाले हाल रहते हैं लोगों के। मतलब मैं किसी को ऐसे टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एज अ जनरली बोल रहा हूँ, जस्ट एक थॉट बता रहा हूँ कि बेसिकली लोगों का ऐसे रहता है कि यार 390 तो ले लेते, क्या दिक्कत है लेने में, एक बार ही तो पैसा देना, बस बात वही आती है ना, हाथ ही खरीद। मैंने वही कहा ना कि लेना तो आसान है, बट उसका मेंटेन करना बहुत दिक्कत वाली बात है। वही एक चीज रहती है। मेरे को लेने से पहले मेरा माइंड सेट था, मुझे पता था 10,000 किलोमीटर टायर चलेंगे, मुझे पता था 20 की एवरेज देगी, मुझे पता था ये थोड़े बहुत छोटे मोटे खर्चे आएंगे, मुझे ये भी पता था इसकी सर्विस 5 या 7,000 रुपए से कम की नहीं होगी। ये चीज थी, ये सारी चीज मुझे पता थी। और जो चीजें अभी निकल कर सामने आ रही है, मेरे को ये देख कर ऐसा कोई शौक नहीं लग रहा और ये क्या हो गया। हाँ। मुझे पता था, क्योंकि ये सब चीज आपने लेने से पहले पता कर ली थी भाई। देखो चीज लेने से पहले अगर आप उसके ऊपर अच्छे से R&D कर लो ना, पूरा प्रॉपर एक बार ही देख लो कि हाँ भाई ये चीज आपके लिए मतलब कितनी हार्मफुल है, कितनी यूजफुल है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। सबसे बड़ी चीज ये है। चलो, आपने अब माइलेज की बात हो गई, ठीक है, तो अच्छा आप तो इसमें पावर वाले पेट्रोल डलाते हैं हमेशा या नॉर्मल? नहीं, इसमें डलता ही पावर है। डलता ही पावर है। हाँ। नहीं, अगर नॉर्मल डला दो तो? नॉर्मल डलाने के बाद ये सही नहीं चलती है, सही इन द सेंस कि इसके पावर में मजा नहीं आता, और KTM ने मना करा है इसमें नॉर्मल डलाने के लिए। मैं डलाऊं अपनी बाइक में नॉर्मल डलाऊं, पावर डलाऊं? आपको KTM वालों ने बताया होगा कौन सा डलाओ। मेरे को तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने जानते मेरे को एक चीज कहा, सर आपकी बाइक है, आप जो मर्जी डला लो, बाकी उन्होंने यही कहा कि हम प्रेफर करते हैं पावर डलाना। ये चीज उनके सेम वर्ड्स हैं। KTM का ऐसा कहने का रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि इनका हाई कंप्रेशन इंजन होता है, तो ये कहते हैं जितना अच्छा साफ सुथरा पेट्रोल डलाओगे उतना अच्छा रहता है, उतनी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। और बेसिकली भाई वैसे तो कोई प्रमोशन नहीं है, मगर मैं एक चीज बताऊं, मैंने देखी भाई इंडियन ऑयल के साथ ज्यादा माइलेज आती है। पता नहीं यार, मैंने बराबर जानते हो, अब 3 सर्विस हो गई, 3 सर्विस में 2 सर्विस में माइलेज टेस्ट किया हुआ, इंडियन वालों को ज्यादा माइलेज आती है, कम से कम भी 3 से 4 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। 3-4 किलोमीटर का? हाँ, अब सोचो
अगर एक फुल टंकी 10 लीटर की आ रही है तो 30 से 40 किलोमीटर होगा भाई। तुम ड्यूक चलाने के बाद पहली बात तो ऐसी हरकतें कर क्यों रहे हो? कर इसलिए रहा हूँ कि ऐसा मतलब मेरे को टेस्ट करना था, क्योंकि जब शुरू में मेरी एक शुरू की वीडियो भाई लक्की भाई के चैनल पे, उसमें मैंने बोला कि 20-25 की माइलेज दे रही है, 20-22 उसका रीजन यही था क्योंकि जब मैंने नहीं पता नहीं क्यों इतना कम दे रही है, वरना भाई अब देखो अब मैं मतलब ये समझ लो पावर के साथ भी चला रहा हूँ ना, मजे लेते हुए, फिर भी 25 की दे रही है। और चलाऊंगा ना और अच्छे से दूंगा तो मतलब 30 के आसपास देगी भाई। मेरी देती है यार बस 20-25। हाँ यही चीज, एक चीज और, अगर आपने आराम से चलाओ तो कितनी माइलेज दे देगी ये? 25 दे देती है। 25 दे देती है। चलाता हूँ सिटी में, देखो सिटी में ज्यादा भगाने का मतलब नहीं बनता, वही थोड़ा बहुत कभी कभार रेव कर लिया तो कर लिया, मस्त 25 की एवरेज दे रही है। और उसके अलावा क्या नाम है, जैसे हाईवे पे जा रहा हूँ, फुल थ्रोटल खींच रहा हूँ, भगा रहा हूँ फुल टाइम, रेड लाइन कर रहा हूँ, तब 18 नहीं 19-20 तक की दे देती है। एक बार ही दी थी ना 18 की, 17 की दी थी एक बार। लोएस्ट माइलेज कितनी ली आपने इससे? कम से कम 17। वो 17 पता है कैसे दी थी इसमें? मैंने इसमें टंकी फुल कराई और मैंने पूरा फुल टाइम कंटिन्यूस यहाँ से क्या नाम है धौला कुआं से, और मैं संडे राइड पे था, सुपर बाइक वालों के साथ था मैं, तो उनके साथ भगा रहा था मैं, और मेरी फुल टाइम पूरी हाई गियर पे चल रही थी, 3rd-4th गियर पे, छोटे गियर पे रेड लाइन कर रखी थी मैंने बाइक को। और जब मैं इसको फुल थ्रॉटल भगा रहा हूँ, मैं जाके वहाँ पे पहुँचा, मैंने कहा क्या हो गया इसका, पेट्रोल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? तो ये शायद से एक फुल टैंक पे 170 किलोमीटर चली थी। 170? हाँ एक फुल क्या जी, मतलब एकदम 1000 का ठीक है, मोटा मोटी 10 लीटर मोटा मोटी एवरेज आई थी ना, तभी तो याद है 170 चली थी। चलो अब भाई ब्रेक की बात हो गई, माइलेज की बात हो गई, आपने जैसे अभी बैक टायर, पिछला टायर बदला है, आगे का भी बदला है, पेयर बदला है, पेयर बदला। वैसे अगर एक सिंगल की बात हो तो पहले सिंगल कितने का आता होगा, कौन सा डला है पहले तो ये बताओ? 500 रुपए का टायर है सिंगल ये वाला, 5000-5500 कुछ का। 5500 का कौन सा टायर है भाई पहले ये बताओ? H1 है, अपोलो अल्फा H1। अपोलो अल्फा H1 पहले जो डलवाया था वो कौन सा था? पहले तो मैटजिलर आता है इसके अंदर, ठीक नहीं, जो बीच में भी चेंज कराया था, गलत डलवा लेते मैंने वो। और यार चलो एक एक्सपीरियंस, और भाई ने भी एक गलत टायर डलवाया जो एक गलत डिसीजन है, एक छोटा सा एक एक्सीडेंट टाइप भी हो गया भाई का। हाँ वो थोड़ा सा गलती से मैंने गलत टायर डलवा दिया था ना, तो वो वाला था, क्या नाम है, मिशलिन PS2 था, वो नॉन इंडियन टायर था। कितने का? वो शायद से 7000 कुछ का था, 6.5। मतलब इससे महंगा और इससे बेकार पेयर था 7000। अच्छा 7000 का पेयर तो बेकार ही है, मगर लुक वाइज ज्यादा अच्छा था वो, मैंने ऐसा देखा था। लुक वाइज ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। और ग्रिप वगैरह कैसी है इसकी? ग्रिप अल्टीमेट है। आप ये देख लो, अभी इस टायर को लगवाया ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप ये लीन एंगल देख लो कहाँ तक लीन कर दी है, अपने आप लीन होती है, करने की जरूरत नहीं है, आप लीन एंगल देख लो। मतलब आपने एक तरफ से लीनिंग में थोड़ी सी तो ले ली है टायर की। कितनी मेरी बाइक के टायर हमेशा ऐसे मिलेंगे आपको, क्योंकि आप लीन ज़्यादा करते हो। हाँ कह सकते हो भाई हैवी ड्राइवर है। नहीं तो अच्छा पेयर में डलवाया, पेयर क्या पड़ा आपको दोनों का? 10,000 रुपये का। मतलब इसमें कोई डिस्काउंट है या फिक्स प्राइस था ये 10,000? 9,500-10,000 रुपये का कोई डिस्काउंट नहीं है, और 200-300 रुपये वो लेबर लेते हैं लगाने के, वो तो भाई जेन्युइन चीज़ है। चलो टायर की भी बात हो गई, और छोटे मोटे पार्ट जैसे कुछ चीज़ें पूछता, जैसे एक्सीडेंट वगैरह होता है, फुट रेस्ट वगैरह हो गया, ये कोई आइडिया है इन चीज़ों का कितने का होगा? ये तो सस्ते ही होंगे यार, ये KTM के पार्ट इतने महंगे नहीं है जितने महंगे लोगों ने बनाए, हवा बना रखी है। कितने साल की वारंटी आती है भाई पार्ट्स की, कोई आइडिया? 2 साल की वारंटी है बाइक की, पूरी बाइक की। पर मेरी तो वारंटी मैंने उड़ा चुका हूँ, क्योंकि आपने बाहर से सर्विस कराना चालू कर ली। हाँ। तो मतलब आपके हिसाब से आपको कोई मतलब इसमें कोई सोचने वाली चीज़ नहीं लगी किसमें कि भाई मैं बाहर से सर्विस करा रहा हूँ वारंटी उड़ गई? नहीं। क्यों? ऐसी पैसा है, पैसा, बड़े यूट्यूबर, किक मिलती है, किक। अच्छा चलो एक चीज और हो गई, जैसे आप, मैं तो भाई कल के दिन को सुपर बाइक लेके उसकी बाहर से सर्विस करा दूंगा। यार आप एक बात समझो ना, बाहर से सर्विस का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसे बचा रहे हो, बाहर से सर्विस का मतलब ये होता है कि आपकी दिल की तसल्ली वाला काम हो रहा है, सेटिस्फेक्शन वाला काम हो रहा है। अगर सॉरी, अगर एक जो मैकेनिक है, एक अच्छा कारीगर है, अच्छा खिलाड़ी आदमी है ना, वो सर्विस सेंटर वाले से अच्छा काम करके देगा। क्यों करके देगा? क्योंकि उसे पता है क्या चाहिए, उसे अपने कस्टमर बनाने हैं। KTM को फर्क नहीं पड़ता तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो, क्योंकि उनका तो जो काम कर रहा है ना उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता ये आए या ना आए, उसे पता है मेरी ये सैलरी है, मुझे इतनी सैलरी से मतलब है, मुझे बाइक करके देनी है, बात खत्म। और उसे ये भी पता है कि मुझे एक के बाद दूसरी बाइक तैयार खड़ी है मिलने लगने के लिए। बट जो आपका वैसे वाला मैकेनिक होगा ना बाहर वाला, उसको ये है कि वो आके एक बार आपसे 2 बार अच्छे से बात भी करेगा और 4 काम और भी पता चले। आप सुना भी तो सकते हो अगर कोई काम में दिक्कत है तो चलो खैर जरूरत ही ना पड़े, अगर बंदा अच्छा है तो आपका अच्छा बॉन्ड है, अच्छे से बातचीत है, तो फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ती उस चीज की। ठीक है। अच्छा चलो आपका रेडिएटर का आपने बता दिया कि 2200 रुपये खर्च लगा, आपने चेंज कराया? नहीं चेंज नहीं कराया, चेंज नहीं कराया, मैं करवाने जा रहा था चेंज। ये देखो भाई अब देखो, अब मैं आपको यही चेंज की बात बताता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ से डैमेज हो रखा है, ये भाई वेल्डिंग हो रखी है ये। हाँ मतलब डैमेज हो चुका है। अच्छा चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वैसे पहले ये तो बताओ डैमेज हुआ कैसे था? इसका नहीं पता भाई कैसे हुआ था, इसका मेरे को भी नहीं पता। कब हुआ था, कौन सी ट्रिप में, ये बता दो। मैं भाई केदारनाथ वाली राइड पे था,
केदारनाथ से मैं दिल्ली से चला था, केदारनाथ पहुंच गए थे, केदारनाथ से तुंगनाथ पहुंच गया था, तुंगनाथ से मैं बद्रीनाथ जा रहा था। ठीक है। बड़े हाईवे पे था, ऑलमोस्ट मैं चला रहा हूँ बाइक 70-80 चल रही होगी, भगा रखी थी फुल पावर हाईवे पे, पहाड़ों पे मस्त भाग रही थी, 80-85-90 आराम से चल रही थी क्रूज करते हुए 2 बंदों के साथ में। और एकदम से मैंने एक शार्प टर्न पे ऐसे रोटेट करी बाइक, और जैसे ही मैंने टर्न लिया, टर्न लेने के बाद मैंने कहा कि यार क्या नाम है, बाइक में ना हवा का कुछ मुझे इशू लग रहा था। ठीक है। मैंने कहा यार कॉर्नर पे ना ऐसे ऐसे जिगजैग क्यों कर रही है बाइक। मैंने पीछे भाई बैठा था, मैंने कहा यार, मैंने पीछे जब भाई बैठा था ना, मैंने कहा यार ये क्या हो रही है, ऐसे ऐसे क्यों कर रही है। कह रहा चल हवा दिखा लेते हैं। मैंने हवा दिखा तो ऐसे ना इंजन के पास से धुआं आ रहा था। ठीक है। मैंने कहा यार वो कूलेंट टपक रहा था इसलिए, कूलेंट टपक के इंजन पे गिर रहा था, तो वो वही धुआं बना रहा था। हाँ, तो फिर वो मेरे से कह रहा है कि यार देखिए धुआं आ रहा है। मैंने कहा धुआं आ रहा है, जरा दिखा तो सही। मैंने देखा तो भाई यहाँ से इसमें से छेद हो रखा था। मैंने रेडिएटर, अभी तो रेडिएटर ग्रिल भी हटी हुई है। ठीक है। उस टाइम लगी हुई थी, निकाल के देखा तो वहाँ की डैमेज हो चुका है। डैमेज हो चुका था। और ये मतलब कोई उस टाइम फील आया था कि पत्थर भी लगा या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था? कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। ठीक है। तो कैसे वहीं ठीक करवाई थी, यहाँ ठीक करवाई? वहाँ पे फिर भाई एमसील लगा ली थी इस पे। जैसे मैंने बोला अपना एक लोकल मैकेनिक जो है आपका होना चाहिए, वैसे ही मेरे भाई हैं, उनसे मैंने कॉल करा जिनके पास मैं सर्विस कराता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रीत भाई टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, मस्त बिंदास इस पे एमसील मारो, 4-5 घंटे बाइक को छोड़ो, सूखने दो, 4-5 घंटे सूखने के बाद एमसील लगाओ, ले जाओ बिंदास। और ये तब से अब तक चले जा रही है? एमसील थोड़ी है अब तो वेल्डिंग कराई है तो उन्होंने। अब मैं बताता हूँ, देखो उन्हीं के पास जब मैं बाइक को लेके गया ना, तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैंने कहा यार भाई मेरा ना क्या नाम है रेडिएटर चेंज करवा दो, अगर आपके पास है तो आप मंगा के मेरा दूसरा डलवा दो। कह रहे चलो ठीक है मंगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे मेरे कहने से एक काम करवा के देखो, इस पर वेल्डिंग करवा लो। मैंने कहा वेल्डिंग करा लो। मैंने कहा अगर मैं कल के दिन को कोई राइड पे गया साला फूट फाट गया बीच में, कह रहे मेरी गारंटी है कुछ नहीं फूटेगा। लो, मैंने कहा करवा दो। वैसे रेफरेंस दे दो, इतना तगड़ा बंदा है कौन? जहाँ पे 3000 रुपए लग रहे थे, वहाँ पे मेरा काम मुश्किल से 500 रुपए में हो गया। हाँ, कौन है तगड़ा बंदा हमें बताओ। एएस प्रो बाइकिंग के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, एएस प्रो बाइकिंग। हाँ, आप जाके उनका चैनल देख लेना भाई का। मैंने उनसे मेरी बाइक का काम मैं उन्हीं से कराता हूँ। चलो अब चीज आपने चेन सेट भी बता दिया, तो चेन सेट 4000 रुपए का, 3800-4000 रुपए। ऑलमोस्ट तो सारी चीजें हमने पूछ लिया एक्सपेंस में। हाँ। जैसे अब बाइक थोड़ी सी बाहर है पीछे से, ठीक है, ये पोर्शन थोड़ा बाइक से बाहर है, तो अगर लगेगी तो इंडिकेटर जाएंगे। तो एक बार इंडिकेटर भी बता दो कितने रुपए के हैं? इंडिकेटर की अगर कॉस्ट की बात करी जाए तो मे बी शायद से इसका एक इंडिकेटर होगा 500-700 रुपए का होगा। मैंने अपना चेंज करा तो मुझे परमानेंटली पता है, विद टैक्स 625 रुपए का KTM वाला। और RS वाला इससे ज्यादा नहीं, 25 रुपए सस्ता, 600 रुपए का। तो वो ले लो, वो भी ले सकते हो, और सेम इंडिकेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है। तो मतलब यही थी वीडियो यार, एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी क्या थोड़ी सी लंबी हो गई। यही आपको बताना था कि भाई ये 390 लेने पे ना क्या खर्चे होते हैं, और प्रीत भाई की जुबानी कि बहुत मोटे खर्चे लग जाते हैं भाई। मतलब ये समझ सकते हैं ना यार। देखो ऑब्वियस सी बात है, देखो यार आलोक भाई अगर आप बाइक लेते हो ना, तो देखो इतना खर्चा तो कराएगी। ठीक है। इस खर्चे को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ड्रामेटिक है, कि मतलब ऐसा इतना खर्चा क्यों हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं सच बताऊं, अगर देखा जाए तो खर्चा तो ज़्यादा है, जिस बात में दो राय नहीं है। हाँ, खर्चा तो है थोड़ा, मतलब एक सुपर बाइक जितना खर्चा करा रही है ये, कुछ कह सकते हो काइंड ऑफ। तो उस चीज़ में तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आप पैसा दे रहे हो, बट वो सारी चीज़ की वर्थ आप पता है कहाँ पे निकाल लेते हो? चलाते टाइम। बंदे को चलाते टाइम इतना मज़ा आएगा, इतना फन आएगा इस बाइक पे, आप कहोगे कि यार मतलब वाओ। इस बाइक की इतनी कैपेबिलिटी, मतलब आप कह सकते हो इतनी कैपेसिटी है कि ये बाइक इजीली, अगर आप एक सुपर बाइक के ग्रुप में राइड कर रहे हो ना, आप उनके साथ पॉपअप करके रखोगे, भले जैसा आप कर चुके हो। हाँ कह सकते हो। वो लोग भले ही 150 चला रहे हैं, 200 चला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 250 भी चला रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं 150, 155 तक, 160 तक कहीं नहीं गए। 170 तक चली जाएगी बड़े प्यार से। हाँ चली जाती है ना? तो मस्त। आप 170 क्यों भगानी है? 150, 160 चलाओ, कहीं नहीं जाती भाई। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होता है? सुपर बाइक्स में क्या होता है, वो एकदम इनिशियली स्पीड बनाते हैं और एकदम भग जाती हैं। हाँ, तो इसका भी कह सकते हो कि काइंड ऑफ कुछ वैसा ही नेचर है, कि मतलब आप अगर इसमें ऐसे थ्रॉटल करोगे ना, ये यूं भगेगी। एक लो गियर पे भगती चली जाती है ना? स्टार्टिंग के 3-4 गियर मैक्स आउट करने के लिए दम भी चाहिए इसको, एकदम इतनी तेज स्पीड बनाती है। नॉर्मल बंदा अगर ऐसे करके स्पीड बना के भगाना चाहे ना, मैं भी शायद गिरा भी दे। सही है। जो पहला बंदा हो, जिसने अभी राइड चालू की होगी और सीधा 390 लेगा, तो पक्का एक्सीडेंट होगा। पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि उस बंदे को आदत हो ना फुल रेव करने की, वो फुल रेव में खड़ी हो जाएगी। करेक्ट। फुल रेव में पता है क्या होगा? ये आगे से खड़ी होकर पीछे वो गिर भी सकती है, और बैलेंस भी बिगड़ेगा। और बिगड़ेगा क्या, मतलब कंफर्म है कि बैलेंस बिगड़ेगा ही, क्योंकि जिस बंदे को नहीं पता व्हीली कैसे रखती है, वो बंदा मेरी तरह खत्म हो जाएगा सीधा। नहीं, व्हीली मारने की बात नहीं है। नहीं, जैसे अब पावर खड़ी हो गई, हाँ। तो फिर बैलेंस बनाने वाले को पता नहीं है क्या करना है। करेक्ट, खत्म कहानी वही। ब्रूटैलिटी से पावर डिलीवर करती है ना? सो गाइस, वीडियो इतनी थी। मतलब आपको एक यही चीज़ें बतानी थी कि ये कुछ चीज़ें जो हैं, ये ड्यूक 390 की ना थोड़ी सी लिटिल बिट एक्सपेंसिव कह सकते हो, थोड़ी सी क्या है अच्छी खासी, मतलब पैसे आपके ले जाएंगे इन चीज़ों में। सो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय।